अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनने वाले बीफ मटन पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लिए कच्ची हंडी ली है, जिसमें हम 1 kg बीफ डालेंगे। आप बोनलेस भी ले सकते हैं, बोन वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोन वाला लिया है और इसके साथ चर्बी भी है, तो इससे है कि आपका जो है ना ऑयल भी जो है कम लगेगा, और अगर आप चर्बी वाला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो ज़्यादा चर्बी भी नहीं होनी चाहिए। और अब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है, दैन सॉल्ट ऐड करेंगे। अभी आप इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। गोश्त को एक बार जो है ना उबाल आ गया। अब इसके अंदर हमने डालना है आधी प्याज डालनी है, 4 से 5 टुकड़े डालने हैं अदरक के, काली मिर्चें हस्बे अदद, लौंग है हस्बे अदद, एक करी पत्ता, एक बड़ी इलायची है, और सूखा धनिया है क्रश किया हुआ, और ज़ीरा है। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर अब ये जाएगी हस्बे अदद सौंफ जाएगी, और 4 से 5 अदद या एक जो है ना थोड़ा 5-6 जवे इसके अंदर ना लहसुन के भी जाएंगे। यहाँ पर गोश्त जो सॉफ्ट हो गया हुआ है। इसके अंदर हमने जो मसाले वगैरह डालने थे वो डाल लिए हैं। थोम के जो जवे डालने थे वो लहसुन के वो भी डाल लिए हैं। अब इसके अंदर से जो यखनी है ना वो हम सेपरेट कर लेंगे, और जो गोश्त है उसे सेपरेट कर लेंगे। अब इसके अंदर से जो हमने इसके मसाले डाले थे ना, साबुत मसाला, वो सारा हमने निकाल लेना, क्योंकि इसके अंदर से जो पानी जो इसका है सारा असर वो यखनी के अंदर चला गया। तो अब जो वो मसाले उन्हें निकाल देंगे। अब दोबारा से के अंदर चावल के अंदर मसाले डालेंगे। तो पानी को और गोश्त को सेपरेट कर लेंगे। दूसरी हंडी ली है जिसके अंदर हम डालेंगे घी डालेंगे। आप इसके अंदर हमने घी डाल लिया और डालेंगे, क्योंकि गोश्त के अंदर जो था ना चर्बी थी, तो इस वजह से ज़्यादा जो घी है वो नहीं डलेगा। अब इसके अंदर प्याज डाल देंगे। इसमें हमने ना एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था। अब इसे हम ना फ्राई कर लेंगे, गोल्डन फ्राई करना है। अब प्याज ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का जो ना पेस्ट डाल देंगे। इसके अंदर हमने गरम मसाले डाल दिए हैं। एक अदद बड़ी इलायची डाली है, एक अदद करी पत्ता डाला है, और हस्बे ज़रूरत हमने जो है ना डाली है काली मिर्चें डाली हैं साबुत, लौंग डाले हैं साबुत। सारा जो गरम मसाला होता है ना वो इसके अंदर डाल दिया है। अब इस गोश्त को हमने सेपरेट कर लिया था। अब इसके अंदर डाल देंगे गोश्त। इसे अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, सूखा धनिया, पिसा हुआ नमक और लाल मिर्च जाएगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब इसके अंदर मटर डालेंगे। एक प्याली मटर की डाली है इसके अंदर, और 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं साबुत इसके अंदर। अब इसके अंदर से जो हमने यखनी बचाई थी ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपसे वो सेपरेट ना अगर जो मसाले वगैरह इसके अंदर डाले हैं, तो आप ना छन्नी के साथ इसको सेपरेट कर लेगा। चाय वाली कोई भी छन्नी ले लेगा, या फिर जो आप जिसके साथ आप पट्टा वगैरह छानते हैं ना वो वाली छन्नी लेके इसके साथ आप इसके अंदर से जो मसाले वगैरह ना वो सारे सेपरेट कर लेगा। यखनी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको तब तक पकाएंगे तो पानी के अंदर बोलना आ जाए। जो आपने चेक करना है, नमक चेक कर लेगा अभी। देन इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। इसके अंदर हमने जो यखनी निकाली थी ना सेपरेट की थी वो डाल दी है। जब इसका एक बॉयल आ जाएगा दैन इसके अंदर हम चावल डालेंगे। यहाँ पे 3 अदद आलू खा वो ऐड कर देंगे, इसे पकने देंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं हमें, तो हम जो अब देखेंगे।
सही है, हम इसे डिश में निकालते हैं। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। डिश आउट करके दिखाती हूँ चावल किस तरह अकेले अकेले हैं। बहुत देखने से बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। अभी है कि इसे डिश आउट करके दिखाएंगे कि कैसे देख लें चावल अलग अलग है, बहुत अच्छे बने हैं। अब इसे डिश आउट करते हैं हम। यहाँ पर हमने मटर बीफ पुलाव को जो है ना मीन्स डिश आउट कर लिया और आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लें। यहाँ पर हमने दही के साथ इसको सर्व किया है। अब इसे टेस्ट करेंगे। आप इसके अंदर ग्रीन चटनी भी ऐड कर लें। और प्लीज़ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।